राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, 19 सितंबर रविवार का दिन। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन जो है भगवान गणेश जी का विसर्जन किया जाएगा और साथ ही जो है अनंत चतुर्दशी का व्रत भी रखा जाएगा। अनंत चतुर्दशी जैसे नाम से ही स्पष्ट होता है कि ये चतुर्थी तिथि मनाया जाता है। भाद्रव मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। इस बार दोस्तों अनंत चतुर्दशी 9 सितंबर रविवार के दिन को पड़ रही है और अनंत चतुर्दशी के दिन ही भगवान गणपति जी का विसर्जन किया जाता है। हिंदू धर्म मान्यताओं के अनुसार दोस्तों इस दिन भगवान श्री हरि के अनंत रूप की पूजा होती है और इसके बाद लोग अपने हाथ में अनंत बांधते हैं। यानी कि दोस्तों अनंत चतुर्दशी का जो व्रत है वो भगवान विष्णु जी के लिए रखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आज अनंत चतुर्दशी के दिन जो भी जातक भगवान विष्णु जी की जो है व्रत रखकर पूजा आराधना करता है तो उनके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा जरूर बनती है। लेकिन आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अकेले भगवान विष्णु जी की कभी भी पूजा न करें। आपको हमेशा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा आराधना करनी चाहिए। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु जी के अनंत स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है और इतना ही नहीं, इस दिन जो है विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी का भी विसर्जन किया जाता है। जो लोग श्री गणेश चतुर्थी से 10 दिनों के लिए भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित करते हैं वह दोस्तों अनंत चतुर्दशी को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ गणपति बप्पा को विदा करते हैं और फिर अगले साल आने की कामना जल्दी करते हैं। दोस्तों, बताया जाता है अनंत चतुर्दशी और गणपति विसर्जन के दिन जो भी जातक भगवान विष्णु और भगवान श्री गणेश जी की पूजा आराधना करके उनकी जो है दोस्तों भोग रूपी कुछ चीज़ें चढ़ाते हैं तो दोस्तों उनकी सारी परेशानी भगवान विष्णु भगवान गणेश ख़त्म कर देते हैं। तो भोग रूपी दोस्तों आपको भगवान विष्णु जी को जो है तुलसी दल और पीली मिठाई का भोग आज का दिन जरूर लगाना चाहिए। और भगवान गणेश को जो जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि भगवान गणेश दुर्वा और मोदक के लड्डू से सबसे जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों आप भगवान गणेश को दुर्वा और मोदक के लड्डू आज के दिन जरूर भोग लगाएं। दोस्तों फिर अगले साल भगवान आने की कामना करते हैं और ऐसे में आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिसे अनंत चतुर्दशी के दिन करने से आपके घर की दरिद्रता का नाश होगा। और इतना ही नहीं, आपके साथ पुश्तें भी दोस्तों इस उपाय से रुपए पैसों में राज करेगी। जी हाँ दोस्तों, ये उपाय इतना प्रभावी है जैसा कि नाम से भी पता चलता है। आपको बताया था कि अनंत धागा आज के दिन जरूर बांधा जाता है और अनंत धागे का ये उपाय है जिससे अगर दोस्तों आज दिन आपने कर लिया तो आपके जीवन में जरूर जो है बदलाव देखने का मिलेगा। और दोस्तों यहाँ तक नहीं, इस उपाय का जो परिणाम है, जो फल है, वह दोस्तों आपके साथ पीढ़ियों तक उसमें राज करेगी। तो दोस्तों ऐसी मान्यता है कि अनंत चतुर्दशी का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। इसीलिए इस दिन सभी को व्रत करना चाहिए। चतुर्दशी का व्रत करने के लिए व्यक्ति को चतुर्दशी के दिन प्रातः काल में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। और फिर दोस्तों आपके सामने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की मूर्ति और तस्वीर अवश्य ही होनी चाहिए। जहाँ पर दोस्तों आप उस चौकी पर भगवान विष्णु जी की साक्षात मूर्ति अथवा कुश से बनाई हुई 7 फन वाली शेष स्वरूप भगवान अनंत की मूर्ति स्थापित कर दीजिए। अब भगवान विष्णु जी के सामने एक देसी घी का दीपक जलाएं और एक सुगंधित धूपबत्ती जरूर जलाएं। अब भगवान विष्णु जी के सामने 14 गांठ का अनंत दोरक रखें और फिर उसे अनंत सूत्र सूत के धागे को हल्दी में भिगोकर 14 गांठ लगाकर तैयार कर लें। गांठ लगाने के बाद दोस्तों नवीन आम्र पल्लव एवं धूप द्वीप गंध पुष्प नवेद आदि से भगवान विष्णु जी की पूजन करें। पूजन में पंजीरी केले पंचामृत और मोदक आदि का प्रसाद भगवान विष्णु जी को जरूर चढ़ाएं और साथ ही दोस्तों इस मंत्र का जाप करें। मंत्र दोस्तों इतना प्रभावी है कि इस मंत्र का जाप आपको आज के दिन जरूर करना चाहिए। आज का मंत्र दोस्तों बहुत ही उपयोगी मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से आपके जीवन में आपको बदलाव जरूर देखने को मिलता है। तो दोस्तों मंत्र है ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः। इस मंत्र का जाप जो है दोस्तों आप जरूर करें। मंत्र का जाप करते हुए दोस्तों उस अपनी कलाई में अनंत सूत के धागे को बांध दें। अब आपने जो कलश पर रौली चढ़ाई है उस पर अपने कलाई में लगा दें और फिर माथे पर भी तिलक लगा दीजिए। अब जो आपने गुड़ चढ़ाया है उसे दोस्तों गाय को खिला दें और खुद गुड़ का इस्तेमाल न करें। अब जो भी प्रसाद आपने चढ़ाया है वह उसको सभी वितरित कर दें। एक बात का ध्यान दें कि महिलाएं
इस अनंत सूत के धागे को अपने बाएं हाथ में बांधे और पुरुष जो है अपने दाहिने हाथ में बांधे। इस धागे को फिर दोस्तों अगले 14 दिन तक अपने हाथ में ही बांधे। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो धागा आपने अपने कलाई पर बांधा है उस धागे को जो है दोस्तों 14 दिन तक अपने कलाई पर ही बांधे रखें। फिर 14 दिन बाद इसे माता लक्ष्मी जी के सामने उतार करके किसी मिट्टी में दबा दे या फिर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। और दोस्तों इस धागे को जो अगर आप अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। ये इस उपाय की खासियत बात है कि जो आपने धागा बांधा था उसको तिजोरी में रख दीजिए। ऐसा कहा जाता है कि दोस्तों जो भी जातक इस धागे को अपनी तिजोरी में रखता है उसकी तिजोरी जो हमेशा रुपए पैसों से भरी रहती है। और इस व्रत को 14 साल तक किया जाए तो व्यक्ति विष्णु लोक को प्राप्त करता है और इस उपाय से व्यक्ति के जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर होती है और साथ में आपके घर की दरिद्रता का भी नाश हो जाता है। यानी दोस्तों ये उपाय इतना प्रभावी है कि इस उपाय को करने से आपके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं रहती है और आप जीवन में खूब तरक्की करते हैं। और अगला उपाय है कि दोस्तों धन प्राप्ति के लिए गणेश अनंत चतुर्दशी के दिन शुद्ध लाल कलावा लगभग 1.25 हाथ का ले लें। यानी दोस्तों कलावा यानी धागा, मौली जो होती है वह धागा आपको शुद्ध लाल धागा कलावा लगभग अपने 1.25 हाथ का ले लें और फिर उस पर गंगा जल छिड़कर गणेश जी के चरणों का सिंदूर थोड़ा लगाकर उनके चरणों में ही कुछ देर के लिए उस कलावा को रख दीजिए। अब गणेश जी के सामने देसी घी का दीपक, सुगंधित धूप बत्ती जलाएं और भगवान गणेश जी को मोदक के लड्डू या फिर दुर्वा का भोग जरूर लगाएं। आज दोस्तों भगवान गणेश को घी और गुड़ का भोग लगाना भी काफ़ी शुभ बताया जाता है। अब ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का 108 बार मन ही मन जाप करें। जाप के बाद भगवान गणेश जी की आरती करें एवं गणेश जी के चरणों से उसे लाल कलावा को सीधे हाथ से उठाकर उसमें जप किए हुए मंत्र का 7 बार उच्चारण करते हुए गांठ बांध लें। अब इस सिद्ध लाल धागे को दोस्तों गणेश जी का ध्यान करते हुए अपनी हाथ की सीधी कलाई गले में बांध सकते हैं। उसमें थोड़ा सा टुकड़ा अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। यानी कलावा का धागा आप टुकड़ा जो है अपनी तिजोरी में भी रख दें। इस उपाय से अचानक धन आवक में भी तेजी से वृद्धि होने लगती है। और दोस्तों बुरी नज़र से बचने के लिए कार्य में अगर कोई काम है उस काम में बार बार बाधाएं आ रही हैं, कोई अन्य बुरी नज़र से बचने के लिए दोस्तों अनंत चतुर्दशी के दिन एक नारियल गीला जटा वाला लें और उस पर अपने सिर से पैर तक 7 बार घुमाकर भगवान गणेश जी के चरणों में तोड़ रख दें। अब गणेश चालीसा का पाठ एक बार करने के बाद उस नारियल को किसी बहते हुए पानी में बहा दें और बिना पीछे मुड़े वापस आ जाएं। गणेश जी की कृपा से आपकी समस्त बाधाएं दूर होने लग जाएगी। अब दोस्तों अगला है कि अगर कोई गणेश उत्सव के 10 दिनों में गणेश जी से निवेदन करें कि वह आपके इष्ट देव बन जाए और हर रोज सुबह शाम गणेश आरती करें और गणेश चालीसा का पाठ करें और अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन के समय तालाब में खड़े होकर हाथ में संकल्प लें कि आज मेरे आराध्य देव आप ही होंगे और श्री गणेश भगवान ऐसा बोलकर गणेश जी के चरणों में जल को छोड़ दें। गणेश प्रश्न होकर सदैव आपके रक्षक और सहायक बनकर आपके जीवन में हमेशा आपकी रक्षा करते रहते हैं और आपके जीवन में जो भी दुख कष्ट संकट आते हैं उनसे आपको जो है भगवान श्री गणेश बचाए रखते हैं। दोस्तों अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत धागा बांधने से सौभाग्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस बात का दोस्तों आपको जरूर ध्यान रखें कि जो आप अनंत चतुर्दशी के दिन वह धागा बांध रहे हैं उसमें दोस्तों आपको सौभाग्य और ऐश्वर्य की खूब प्राप्ति होती है। साथ ही सभी तरह की परेशानियों से भी आपको मुक्ति मिलती है। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है तो उनमें भी दोस्तों आपको मुक्ति मिलती है। इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती है जिससे आपके सभी अटके हुए कार्य भी बनने लग जाते हैं। दोस्तों व्रत इतना प्रभावी उपाय है, व्रत इतना प्रभावी है कि दोस्तों इस व्रत को करने से आपको भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद मिलता है और आपके जीवन में जो भी अटके हुए कार्य हैं उनमें दोस्तों आपको कार्यों में सफलता मिलने लग जाती है। तो दोस्तों आज अनंत चतुर्दशी का दिन आप भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के एक साथ पूजा आराधना जरूर करें। आज के दिन जो भी जातक पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो दोस्तों उनके जीवन की हर परेशानी, जीवन में जो भी दुख कष्ट संकट चल रहे हैं वह दोस्तों सारी परेशानियां खत्म होती हैं। बस पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ जो भी जातक ये उपाय करते हैं उनके जीवन की दोस्तों हर परेशानी खत्म होती है। तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी के कृपा के पात्र दोस्तों अगर आप लोग बनना चाहते हैं तो आज के दिन व्रत जरूर रखें। और आज का व्रत इतना प्रभावी है कि इस व्रत को करने से आपके जीवन में खूब सुख समृद्धि और धन दौलत की प्राप्ति होती है।